11th क्लास के बच्चों के लिए आज मैं एक रिटर्न वीडियो भेज रही हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ें यहीं से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। हमको पढ़ना है अफबाऊ का नियम। अफबाऊ कोई वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊर्जा का बढ़ता क्रम, है ना। तो अफबाऊ ने बताया कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे भरे जाएंगे। उन्होंने बोला कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरे जाएंगे और उसके बाद ये उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेंगे। निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। तो अब आपको ऊर्जा स्तरों का पता लगाना है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, आपके पास 4 उपकोष्ठ है, SPDF उपकोष्ठ, वही कक्षकों में बदल जाएंगे। SPDF कक्षक, S की ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए S में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। उसके बाद P की ऊर्जा होती है, उसके बाद D की, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है F की। तो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा किसमें? F में। ये क्रम बना हुआ है आपका 1s2 पहले कोष के लिए, लेस देन 2s2, फिर 2p6, ये पूरा क्रम दिख रहा है आपको 6f14 तक। लेकिन एग्जैक्टली ये होता कैसे है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप इस चित्र से समझिए। इस चित्र से जब आप समझेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छी से चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, ये सबसे पहले ऊपर है 1s इलेक्ट्रॉन, S कक्षक में 2 प्रवेश करेगा। 1s के बाद जाएगा 2s में, 2s के बाद उसको आना है 2p में, 2p से जाना है 3s में, 3s से आना है 3p में। लेकिन 3p के बाद 3d में ना जाकर 4s में जाता है। बाह्यतम कोष शुरू होता है, उसके बाद अंदर वाला कोष भरता है, क्योंकि d का सूत्र ही होता है n-1 d करके, है ना, जो आगे मैं दिखाऊंगी आपको। तो फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में आया, 4p के बाद वो 4d में ना जाके 5s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा, फिर 5p में आएगा। ये हम अभी एक नियम सीखेंगे, बोरबरी का नियम मैं आपको सिखाऊंगी, जहाँ ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी देखने के लिए। 6s में जाने के बाद वो आपको देखो 4f दिख रहा है, यानी 2 कोष अंदर आ गए। अब 6 से 4 यानी 2 कोष अंदर आ गए। 4f, 5d और 6p, ये क्रम रहता है। उसी तरह से 7 में गए, फिर 5f में आए, फिर 6d में जाएंगे, फिर 7p में आएंगे, और आखिरी वाला कोष रहेगा आपका 8s, 6f, 7d और 8p। इसको आप बनाएंगे। अफबाऊ के 2 रूल हैं, n+l का नियम चलता है 2 ठोक। पहला n+l का नियम बोलता है कि यदि n+l का योग जिस कक्षक के लिए कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे। आपको यहाँ दिख रहा है, ये 4s लिखा हुआ है, ये 3d लिखा हुआ है। 4s के लिए ये शुरू वाला मान n का मान होगा, l का मान आपको मैं बता दी हूँ SPDF के लिए। तो यहाँ s के लिए 0 होगा, तो आप करेंगे 4 + 0 = 4। उसी तरह से 3d के लिए आएगा 3, और d का मान होता है 2, तो 3 × 2 = 5। तो कौन कम आया योग? n+l में 4s का योग कम आया, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ प्रवेश करेगा। इसका ज़्यादा आया, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ बाद में प्रवेश करेगा। n+l का ही दूसरा नियम जो है वो ये बोलता है कि यदि n+l के मान समान आ जाए, यदि n+l के मान समान आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके n का मान कम हो। तो देखो, आप 2 कोई भी कक्षक लोगे जिनके n+l समान आ रहे हैं, 4f और 5p ले लीजिए आप, 4f और 5d भी ले सकते हैं आप। तो 4 + 3 करेंगे, 4 किसका? 4f के लिए 4, 3 होता है f के लिए, तो 7 आया। उसी तरह से 5d के लिए 5 × 2 भी 7 आया। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ प्रवेश करेगा? ये जिसमें n का मान कम है, 4f में पहले प्रवेश करेगा और 5d में बाद में प्रवेश करेगा। ये अफबाऊ का नियम है। अब बात करते हैं बोरबरी के नियम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप बहुत ध्यान से समझिए इस नियम को।